आप सभी आत्मिक स्नेही भाई बहनों को शांति। आज रविवार की अव्यक्त बाप दादा की वाणी है 23/10/2022। रिवाइज है 21/11/92। कर्मों की गुहा गति की ज्ञाता बनो। आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं और सर्व को एक जैसा एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फखुर अनुभव होता है। रूहानी फखुर की पहली निशानी यही है कि जितना फखुर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है, क्योंकि जहाँ रूहानी फखुर है वहाँ कोई फिक्र नहीं रह सकता है। दाता एक, बच्चे अनेक। लेना नाम मात्र का लेना, लेकिन देना अखुट अपार बेहद का देना। इसे ही कहते हैं दाता, क्योंकि जहाँ रूहानी फखुर है वहाँ कोई फिक्र नहीं रह सकता। यह फखुर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते हैं, जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते हैं। बेफिक्र बादशाह की विशेषता वह सदा प्रसन्न चित्त के बजाय बेफिक्र बादशाह जो है, बाबा कहते उनकी विशेषता ही है वह सदा प्रश्न चित्त, क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि प्रसन्न चित्त रहते हैं। कुछ भी होता रहे इस संसार में, कहीं से कुछ भी उन्हें दिखाई दे अच्छा या बुरा, लेकिन उन्हें तो सदा बेपरवाह बादशाह की स्मृति रहती है और बेहद के ड्रामा की स्मृति जो रहती है और बेहद के दाता की स्मृति जो रहती है, बाप और वर्षा जो याद रहता है, उसमें एकदम निश्चिंत रहते हैं, है ना। तो प्रश्न चित्त नहीं बल्कि प्रसन्न चित्त रहते हैं। हर कर्म में, स्व के संबंध में, व सर्व के संबंध में, व प्रकृति के भी संबंध में, किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि यह ऐसा क्यों, वाह यह क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या क्यों, कैसे, कहाँ, कब, यही तो मुश्किल है ना। तो कौवा काऊ काऊ करता है, हम बाबा के बच्चे थोड़े ना काऊ काऊ करते हैं। क्यों 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 करना नहीं। बाबा कहते हैं प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रश्न चित्त आत्मा क्या, क्यों, ऐसा वैसा इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है। आपके क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब में ना दुनिया का ड्रामा परिवर्तित नहीं हो जाएगा। जो जैसा बना है वैसे ही चलेगा, वैसा ही चलता आया है और वैसा ही आगे भी रहेगा। और जो परमात्मा सत्य कहते हैं उसमें यदि आप प्रश्न चित्त होते हैं तो भी आपका ही नुकसान है, क्योंकि वो असत्य कुछ बोलता नहीं और आप सत्य समझेंगे तो आप ही उलझनों से विरक्त रहेंगे, है ना। उलझनों में नहीं रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे। तो फिक्र कब ले आती है? जब आपके मन में प्रश्न चित्त होते हैं।
और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है, इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। अब कुछ होता भी है यदि इस जीवन में आने समय में हमारे साथ में, तो वह जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उस बात को आपसे ज्यादा वो जो करण करावन हार है वह जानता है कि मेरे बच्चों के लिए जो मैं कर रहा हूँ वह कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है। आप तो इस क्षण मात्र का भी नहीं जानते। जिस पल में आप जी रहे हैं वो पल आपका है, अगले पल का आपको कुछ भी नहीं पता है ना। तो फिर क्यों ना हम प्रसन्न चित्त रहें। प्रश्न चित्त आत्मा बन करके तो कुछ फायदा नहीं है ना। समस्या को समस्या समझ लेना ही समस्या है ना, विकराल रूप है। समस्या का समाधान ढूंढना ही समस्या का हल है। तो इसी तरह से बाप जब सत्य समझाते हैं तो फिर क्या क्यों कैसे कब कहाँ में हमें नहीं जाना चाहिए। अच्छा, आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं कि नहीं। तो आपको भी तो बाबा ने बुद्धि रूपी दर्पण दिया है, और जो भी आत्माओं के ड्रामा को दिया है और दिखाया है, और जो भी बाबा बताते हैं, तो उसमें भी तो आपको कितनी भी परिस्थिति, कितनी भी विकराल समस्या हो, लेकिन जब सर्वशक्तिमान साथ है तो आपको वो समस्या खुद में नहीं, वो जाने, उसका काम जाने। आपने तो उसे मालिक बना रखा है, तो आप उसके ऊपर छोड़ देने का, कुछ भी नहीं समझने सोचने का है ना। बुद्धि भी नहीं है हमारे पास में, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से जैसे साइंस वेस्ट को भी अच्छी चीज बना देते हैं, तो प्रसन्न चित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे होते हैं हो, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। यदि आप में शक्ति है तो आप दूसरे के संस्कारों को भी अपने मुताबिक परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं वैसे उस सामने वाली आत्मा को भी आप बना सकते हैं। कैसे संभव है, यह भी परमात्मा ने कई बार बताया है। आप अपनी वृत्ति से, अपने श्रेष्ठ संकल्पों से, साइलेंस की पावर से जैसा चाहे वैसे बुरे को अच्छे में बदल सकते हैं, है ना। इतनी शक्तिशाली आपके पास में संकल्प हैं, इतने श्रेष्ठ संकल्प हैं जिसकी एनर्जी इतनी फास्ट होती है कि आपकी सोच से भी कहीं तीव्रता से वो आपके संकल्पों की शक्ति में होती है, तो आप बदल सकते हैं। वह भी विधि है कि आप जब किसी के संस्कार को बदलना चाहते हैं तो सोती हुई आत्मा को शुभ संकल्पों के वाइब्रेशन छोड़ें। जैसा संबंध आप उनके साथ में रखना चाहते हैं वैसे ही आप सोचते हुए उस आत्मा से माइंड टू माइंड बात करें, है ना। तब वह परिवर्तन होता है, जरूर होता है। एक समय निश्चित करें और सोते हुए 10 मिनट माइंड से बात करें, मुख से कुछ बोलना नहीं है। सुबह अमृत वेले यदि सोती हुई आत्मा को आप शुभ वाइब्रेशंस बाबा से अपने में शक्तियां भरकर उसे दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जल्दी रिजल्ट आती है। और सामने वाली आत्मा खुद परिवर्तन करना चाहे तो सोने पे सुहागा है ना। तो इस तरह से आप सामने वाले किसी के भी संकल्प बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति दे सकते हैं। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी व गलत बात तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना, यह समझने के हिसाब से समझा, वह राइट और रॉन्ग समझना जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। समझा बाबा क्या समझा रहे हैं? कोई भी बुराई की जीत अच्छाई से होती है कि नहीं?
इस तरह बाप समझाते हैं कि जो गलत है ना वो आपने अपने हिसाब से समझा, लेकिन हम उदाहरण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में वह अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के धूप में धारण नहीं करना, समाना नहीं है। ये बाबा ने जो हमें शक्ति दी है ना, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति और सहन शक्ति, ये वो शक्ति नहीं है ना। बाबा कहते हैं तो समझना और धारण करना, इसमें बहुत अंतर है कि नहीं अंतर। इस तरह से आप कुछ भी देखें, कुछ भी सामने वाली में बुराई, लेकिन आप अपने चित्त पर वो बुराई कहते हैं ना, यदि व्यक्ति जरूरी है तो उसकी बात को भूल जाए, और यदि बात जरूरी है तो व्यक्ति को भूल जाए, लेकिन उसके प्रति आपके मन में द्वेष घृणा की भावना ना रहे। छवि मिटा दो, लेकिन उसकी छवि बनाकर उसके प्रति द्वेष भावना या उससे बदले की भावना लेना या उसकी बुराई को अपने में धारण कर लेना, ये समझदारी नहीं है और यह समाना नहीं है। अपने को बचाने के लिए यह कह देते हैं कि यह है ही रॉन्ग, रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना पड़ेगा ना, लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि यह बुरी चीज है तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा? क्या आप कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप पूरे शॉपिंग मॉल को समेट कर ले आते हैं? आप कोई चीजें जरूरत वाली होती हैं, एक बहन सबसे पहले क्या देखेगी? जो रसोई में कम सामान है, जो उसकी गृहस्थी का सामान कम है। एक जो बच्चा है क्या देखेगा? जो उसे टॉयज पसंद है वही देखेगा, ऐसे तो नहीं कुछ भी उठा करके ले आएगा, है ना। तो इस तरह से अलग अलग जरूरतों के हिसाब से उतना ही सामान लेते हैं। अब डिवाइस में भी देखिए, आप अनवांटेड चीजें रखते हैं, कितना एकदम वायरस आ जाता है और हैंग होने लग जाता है। जब ये निर्जीव वस्तु अपने में इतना कचरा नहीं भर सकती है, तो आप अपने में कचरा भर करके क्या करेंगे? आप तो जीवित हैं, आप में तो लाइफ है, आप में तो एक इस आधार से ही हमें उसके पास जाना है, परमात्मा के पास। यदि ये आधार ही, ये इंस्ट्रूमेंट ही हमारा खराब हो जाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं, कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं जो भी आपको जमा करना है ना तो समझदारी से करना है, ऐसे तो नहीं है अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखना। तो बाबा कहते समझदार अगर समझता है कि वह बुरी चीज है तो वह अपने पास जमा करेगा? नहीं करेगा। अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा? नहीं, छोड़ देगा ना। यह जमा करना ही समझदारी है। क्या है यह? समझदारी है। और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। अगर कोई की भी बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी। जो हमारा मन की सोच है, जो संकल्प है, वह भी तो एक तरह का कर्म ही है ना। बाबा कहते हैं वो सूक्ष्म कर्म है, वही आपके कर्म में और वही वाचा शक्ति में आएगा जो आपके संकल्प चल रहे होते हैं। तो बाबा कहते हैं वही सब आपका आएगा। चित्त पर जो धारण होंगी तो वो प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, प्रश्न चित्त ही हमेशा रहेगा। और वाणी में जरूर आएंगी, चाहे एक के आगे वर्णन करें, चाहे अनेक के आगे वर्णन करें, लेकिन कर्मों की गति का गुहा रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो तो यह व्यर्थ वर्णन होता ही है। जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है तो वह अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है ना। गुंबज में आवाज करके देखा होगा सभी ने। तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी ग्लानि करते हो और अपने को बड़ा समझदार
गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। बाबा कहते हैं लेकिन यह पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी ग्लानि की और कल आपकी कोई दुगनी ग्लानि करेगा। फूल फेंकोगे तो फूल ही वापस लौटेगा, और आप बॉल फेंकोगे बॉल, पत्थर फेंकोगे तो पत्थर आएगा कि नहीं, तो आपकी दुगनी ग्लानि करेगा, क्योंकि यह गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स। जीवाणु बहुत जल्दी फैलते हैं, और फैलते हुए जर्म्स जिसकी ग्लानि की वहां तक पहुंचते जरूर हैं, जिसने किया उसके पास जरूर फैलते हैं, पहुंचेंगे जरूर। आपने एक ग्लानि की होगी और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानि करेंगे, तो रिजल्ट क्या हुई, कर्मों की गति क्या हुई, लौटकर कहाँ आई, आपके पास या उसके पास। अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रॉन्ग है। कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं, लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, तो वह पाप है ना। कहते हैं ना, यदि सच के लिए किसी के बचाने के लिए झूठ बोला गया तो पाप नहीं है, लेकिन पाप करते हुए देखना, उसका साथ देना, उसको सह देना, है ना, वो तो आप पाप के भागीदारी हुए कि नहीं हुए, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते एक गलती को छुपाने के लिए 1000 गलतियां करना, और एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना, तो वो तो वृद्धि का कारण बनेंगे। लेकिन यदि आप एक गलती करके सच बोलेंगे तो आपकी वो गलती रिपीट नहीं होगी और माफी जरूर मिल जाएगी, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, ऐसा कहते हैं ना कि देखा तो बोल दिया, तो भक्ति में भी है। बाबा कहते हैं हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं, लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, तो वह पाप है। हाँ में हाँ मिलाना यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन यह छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानियां क्या है? वह सदा ऐसा ही सोचते समझते हैं कि यह तो और भी करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है, या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा। हंसी में गाली देना गलत है ना। मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्ध को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है। रचता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है, लेकिन कर्मों की गुहागति का ज्ञान बाबा कहते बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाते हैं। कई बच्चों की अपने प्रति भी कंप्लेन होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। इसका क्या कारण है? ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को उच्च अनुभव करने नहीं देते। योग लगाने बैठते हैं, लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता है। पहले कंसंट्रेट होने के लिए, अपने व्यर्थ को समर्थी में लाने के लिए हमें 5 मिनट 10 मिनट समय व्यर्थ से मुक्त होने के लिए चला जाता है। उससे कनेक्शन जोड़ने में, शरीर से खुद को अलग करने में समय लग जाता है ना। एकदम नहीं जा पाते हैं कि बाबा कहा और परम धाम की लाइट में पहुंच गए, लाइट हाउस बन गए, ऐसा नहीं होता ना। तो वो समय व्यर्थ में चला जाता है, व्यर्थ को मिटाने में, है ना। तो काफी समय युद्ध में चला जाता है और समर्थ बनने में समय चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। श्रेष्ठ संकल्पों से खुद को भरपूर रखना होता है। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया वह किया, मस्त रहा,
यह अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझना। जो आया वह बोला, जो आया वह किया। हम तो मौज में रहते हैं। अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो। तभी जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुहा गति के ज्ञाता बनो। फिर खजानों के जमा के रिजल्ट सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को, कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा रचना के ज्ञाता और कर्म फिलॉसफी के भी दाता, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते स्वीकार हो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों के साथ मुलाकात। वर्तमान समय की इस बात की आवश्यकता है, कर्मों की गुहा गति का ज्ञान मर्ज हो गया है, इसलिए अलबेलापन है। पुरुषार्थी भी है लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, इसलिए अभी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी की रिजल्ट को देखते हैं। जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा बनना ही है। बिजी रहना पड़ता है ना, ज्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता है, किस बात में ज्यादा समय देना पड़ता है। चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी है, लेकिन समय तो देना पड़ता है। तो यही समय पावरफुल शक्तिशाली लाइट हाउस बन वाइब्रेशंस फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा। संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही नहीं हो तो क्या वाइब्रेशन विश्व में या प्रकृति तक पहुंचेगा। अभी तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे रचता व मास्टर रचता संपन्न या संपूर्ण बंध हम लोगों से अपनी स्वागत कराते। प्रकृति भी तो स्वागत करेगी ना, तो वह सफलता की माला से स्वागत करे, वो दिन आना ही है। जब सफलता के बाजे बजेंगे तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे। बजने तो है ही ना। अच्छा, दादी चंद्रमणि जी सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही हैं। ऑलराउंड बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा है, चक्कर लगाते रहो। चक्कर लगाने का पाठ बच्चों का ही है। बाप तो अव्यक्त रूप में लगा सकते हैं, साकार रूप में भी चक्कर लगाने का पाठ बाप का नहीं रहा, बच्चों का ही था। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। विजयी माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थी तो हैं ही। तीव्र पुरुषार्थी हैं व सिर्फ पुरुषार्थी हैं। सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे। सुनना और सुनाना, उसके बाद क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? सुनने वाले को या बनने वाले को? जो माला का 16,108वां नंबर है वह भी सुनना और सुनाता तो है ही, नहीं तो माला में कैसे आएगा। लेकिन 108 की माला में कौन आएंगे? 108 की माला का नाम है विजयी माला, विष्णु माला। 16,000 वाली माला का नाम विजयी माला नहीं है, क्योंकि वो त्रेता की माला है। तो सुनना और सुनाना यह मेजॉरिटी करते हैं, लेकिन सुना और बना इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। समझा? तो तीव्र पुरुषार्थी 108 हैं और पुरुषार्थी 16,108 हैं। तो अपने आप को चेक करो कि तीव्र पुरुषार्थी हैं या पुरुषार्थी हैं। जो हैं जैसा हैं वह मेजॉरिटी अपने आप को जान सकते हैं। कोई थोड़े समय ऐसे हैं, कोई
थोड़े ऐसे हैं जो अपने को नहीं भी जानते हैं, रॉन्ग को राइट समझकर भी चलते जाते हैं। मेजॉरिटी अपने मन में अपने आप को सत्य जानते हैं कि मैं कौन हूँ, इसलिए सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो, नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे। उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर, इम्तिहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता। एक साथ पढ़ेंगे, टेंशन भी रहेगा, वजन भी रहेगी, मुश्किल भी होगी और पास के पास नहीं होंगे। तो इस तरह से इम्तिहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, किताब से पढ़कर उत्तर दे दें तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, तो उस समय अपने को चेंज नहीं कर सकेंगे। जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी चांस है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। लेट को हो गए लेकिन टू लेट नहीं, इसलिए भी बाबा फिर कहते हैं कि फिर भी मार्जिन है। कई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो, लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। चलो यह अच्छा है, इसको मार्क्स दे दो, यह बाप कर सकता है, इसलिए अभी से चेक करो और चेंज करो। अलबेलापन छोड़ दो, ठीक है चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, यह अलबेलापन है। अलबेले को इस समय तो मौज लगती है, जो अलबेला होता है उसे कोई फिक्र नहीं होता है, वह आराम को ही सब कुछ समझता है, लेजी होते हैं। तो अलबेलापन नहीं रखना, सदा अलर्ट। पांडव सेना होना, सेना अलबेली रहती है या अलर्ट रहती है? सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले, है ना। अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलबेलापन नहीं, अटेंशन। लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं। टेंशन की लाइफ सदा तो नहीं चल सकती, टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल नहीं चलेगी। तो अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। जैसे विस्मृति की आदत बन गई थी ना, नहीं चाहते भी हो जाता है, तो यह आदत बन गई, नेचुरल हो गई ना। ऐसे स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। इसलिए कहा जाता है आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है ना चाहते भी हो जाता है, इसको कहते हैं मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजय, तभी माला में आ सकते हैं। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट माना, सदैव रेडी। आपको क्या निश्चय है, विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? पहले भी जा सकते हैं ना, इसलिए एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो, वह रचना है, आप रचता हो। और विनाश माना हमारा एग्जाम है ना, और एग्जाम के लिए पहले से प्रिपेयर रहना है, इसीलिए बाबा एवर रेडी का बात कहते हैं। तो आप रचता हो, सदा एवर रेडी। क्या समझा? अटेंशन रखना, जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं यहाँ आए तो यहाँ के, वहाँ गए तो वहाँ के, सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। आज वरदानी बाप का वरदान है, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल। कितना प्यारा वरदान है ना। तो वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अपना निज स्वरूप आत्मा का लाइट हाउस बनना है, तो उसके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। स्लोगन स्वभाव संस्कार, संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। स्वभाव
संस्कार, संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। लाइट माना होता ही है अंधकार को दूर करने वाला, हल्का होना, इस पांच तत्व की दुनिया से परे रहना, परे ते परे जो परम धाम का निवासी सर्वशक्तिमान है उसके बच्चे बनकर रहना, परम प्रिय बनकर रहना, स्वभाव में, संस्कार में, संबंध में, संपर्क में सदा हल्के रहना, मिलनसार बनना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। गुड नाइट।